तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आज का जो सूत्र है वो है विलोपनम। और अगर संख्या का जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, तो जो स्क्वायर रूट का जो यूनिट प्लेस होगा, मतलब वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा, वो या तो 1 होगा या 9 होगा। 4 अगर है संख्या का इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। ऐसे ही 5 है तो 5 का 5 होगा। 6 है तो इकाई का अंक 4 या 6 होगा। 9 है तो 3 या 7 होगा, और 0 है तो 0। जैसे कहने का मतलब, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और ऐसे 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, तो पीछे 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, उसमें भी 4 आ रहा है। 5 के स्क्वायर करने पे 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 36, पीछे 6 आ रहा है। और ऐसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आता है, पीछे 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर 36, 6 आता है। तो ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इकाई का अंक ये है, तो इनके हिसाब से हम इकाई का अंक डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा 4624, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 4 है। तो 4 है तो जो हमारे स्क्वायर रूट का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। इसके हिसाब से हम कह देंगे या तो 2 आएगा पीछे या 8 आएगा। अब बात करते हैं 46 की। तो ये देखेंगे ये किसके स्क्वायर के पास है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49, ज्यादा हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 के स्क्वायर के पास। अब ये जो 46 है वो 6 के स्क्वायर से तो बड़ा है। देखो 6 का स्क्वायर कितना, 36, तो 36 से तो ये बड़ा है 46, 46। अब किसके स्क्वायर से छोटा है, 7 के स्क्वायर से छोटा है। तो अब हमें क्या करना है कि हम 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 सत्ते कितने हो गए, 42। कितने हो गए, 42। 6 का और हमने 7 का गुणा किया तो 42 आ रहा है। अब देखना है कि ये जो 46 है, जो 46 है, ये 42 से बड़ा है या छोटा है। तो हम देख रहे हैं 46 इस 42 से क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट है, इनमें 2 और 8 में बड़ा कौन है, 8 है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट होगा 4624 का, पीछे का डिजिट तो 8 आ जाएगा, और आगे का डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 68। एक बार और समझते हैं। जैसे हमारा 4624 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम देखेंगे 4 है यूनिट प्लेस, तो 4 अगर है तो हमारे जो स्क्वायर रूट है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। भाई 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 8 के में 64, पीछे 4 आ रहा है, तो 2 या 8, अब इनमें से कौन सा होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो हम देखेंगे कि 46 है 6 के स्क्वायर के पास है, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने देखा कि 6 के स्क्वायर से बड़ा है ये 46, और 7, 6 और 7 के बीच में आ रहा है स्क्वायर। अब इन 6 और 7 का गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42। अब देखेंगे ये जो 46 है इस 42 से बड़ा है तो बड़ा अंक लेंगे हम, 2 और 8 में से 8 लेंगे, और ये पहली अंक जो हमारी डिजिट है यही आ रही है, 68 हो गया इसका। और हम 2-3 एग्जाम्पल और चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7744 का। तो 7744 का स्क्वायर रूट, तो हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 4 है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस होगा वो क्या हो सकता है,
2 या 8, 2 या 8 लिखा। अब देखना है ये जो 77 है, ये जो 77 है, ये किसके स्क्वायर के पास है। तो फिर वही 6 छिंगे 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, तो ज्यादा हो गया, तो हम लेंगे 8 8 64। तो इसका मतलब ये जो 77 है वो 8 के स्क्वायर से बड़ा है और 9 के स्क्वायर से छोटा है। अब 8 और 9 का गुणा करेंगे हम, कितना हो गया 8 नाम 72। अब देखिए ये जो 77 है इस वाले 72 से 72 से बड़ा है, तो हम लेंगे बड़ी डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे पहली डिजिट क्या है हमारी 8, तो ये हो गया हमारा 88 का स्क्वायर। भाई पहले देखेंगे यूनिट प्लेस, ये 44 है तो 4 है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 2 या 8 में से कौन सा होगा, इसके लिए हम देखेंगे जो 77 है ये काय के स्क्वायर के पास है, 8 के, 8 8 64 के पास है, तो 8 के स्क्वायर से 77 बड़ा है और 9 के स्क्वायर से छोटा है, तो 8 और 9 का गुणा किया 8 नाम 72 हो गया। अब देखेंगे ये जो 77 है 77 है ये 72 से बड़ा है, तो बड़ा है तो 8 लेंगे, और ये पहले नंबर पे यहाँ पे लिखी है उसे यहाँ लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 88। और देखते हैं अभी एग्जाम्पल। तो हमें अब 2025 का जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करना है, पीछे आ रहा है 5, तो 5 आ रहा है तो 5 की यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी 5, तो हमें पता चल गया पीछे तो हमारा 5 आएगा यूनिट प्लेस डिजिट। अब ये जो 20 है ये किसके स्क्वायर के पास है, भाई 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9, 4 चौके 16 है, 4 के स्क्वायर से तो बड़ा है ये 20, लेकिन किससे छोटा है 5 के स्क्वायर से। मतलब यहाँ पे जो एक हम लेंगे उससे ये एक फालतू होगा, तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है। अब देखेंगे 4 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आया है, तो 20 आ रहा है, तो 20 के बराबर है। इसका मतलब ये डिजिट तो हमारी हो गई 5, और ये क्या लिख रहा है पहली डिजिट हमारी 4, तो ये 45 का स्क्वायर रूट हो गया। और देखिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मान लीजिए 1936 का 1960, तो पीछे आ रहा है बेटा 6 6, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, क्या होगी बताओ, या तो 4 होगी या 6 होगी। अब ये देखिए 19 किसके स्क्वायर के पास है, 3 का स्क्वायर 3 3 और 4 चौके 16, 4 के स्क्वायर के पास है, तो 4 के स्क्वायर से तो ये 19 बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो 4 और 5 का गुणा कर दो, कितना आया 20। अब देखिए जो 19 है इस 20 से क्या है, ये जो 19 है इस 20 से क्या है छोटा है, तो छोटी संख्या लेंगे हम, इसका मतलब यहाँ से 6 और 4 में से क्या लेंगे 4, और ये आगे क्या है हमारा 4, तो ये 44 का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी जितनी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे हम ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बिलों को ना केवल देख के ही हम आंसर बता सकते हैं।